और तो एक और मुख्य गेंदबाज को बुला लिया है कप्तान तेजाराम ने अपने संकट मोचक सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी दिनेश बल्लावाड़ा को गेंद हाथों में दे दी है। देखना होगा कि दिनेश बल्लावाड़ा यदि 2 विकेट इस ओवर से झटक लेते हैं तो निश्चित तौर पर फिर से मुकाबला चेन्नई की तरफ मुड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल मुकाबला बैलेंस है और जब तक किशन क्रीज पर है बेंगलोर का पलड़ा भारी है। किशन और हरदेव की जोड़ी जब तक क्रीज पर है उम्मीदें जिंदा है बेंगलोर की। बेंगलोर और चेन्नई के बीच में पड़ोसी राज्यों की राजधानी के बीच में मुकाबला चल रहा है। आईपीएल में नहीं भारी पड़ी है आरसीबी पर, लेकिन इस बार आरसीबी क्या भारी पड़ पाएगी चेन्नई पर? दिनेश बल्लावाड़ा हरदेव पुराना खेल भूल चुके हैं ऐसा लग रहा है। अपना जो आक्रामक रवैया बिल्कुल ही नहीं हरदेव ने। और अब गेंदबाजी फिर से कर रहे हैं दिनेश बल्लावाड़ा लगातार ताना बाना बोलते हुए। 23 गेंदों में 26 रन की आवश्यकता है और 2 ओवर में 20 रन पर 3 विकेट का नुकसान हो चुका है अब तक, इसलिए कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रही है आरआरबी की टीम और धीरे धीरे हल्के हाथों से 1-2 लेते हुए धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। और चेन्नई भी रावलपिंडी एक्सप्रेस की तरह तैयार है। कुछ भी हो सकता है मुकाबले में, अभी तो इम्तिहान कहीं बाकी है। चलो देखते हैं क्या होता है अगले 2 ओवर में। दिनेश बल्लावाड़ा और यह आउट हो जाएंगे। हरदेव का विकेट जा रहा है। जी हाँ, मदन ने पकड़ लिया, दबोच लिया। इस तरीके से चेन्नई के रणबांकुरों ने फिर से हुकार कर ली है बेंगलोर के घर में दहाड़ते हुए चेन्नई के शेर। और इस तरीके से चौथा विकेट अभी बेंगलोर ने अपने भरोसेमंद क्रिकेटर हरदेव को खो दिया है। चेन्नई के खिलाड़ी अभी भी शांत दिखाई दे रहे, कोई जोश नहीं दिखा रहे। उनको पता है कि मुकाबला अभी बाकी है। चौथे विकेट का पतन। बेंगलोर अपने घर में दबाव में भारी प्रेशर में किल्स लायंस इस समय चेन्नई के लायंस दहाड़ते हुए आरसीबी के शेरों पर बेंगलोर इस समय फिर से मुकाबले में वापस जाती हुई। और अब हरदेव और किशन की जोड़ी, हरदेव के बाद अब संपत बल्लेबाजी कर रहे हैं। संपत भानिया, इनका भी तगड़ा रिकॉर्ड रहा है और मैन ऑफ द सीरीज में 3रे नंबर पर चल रहे हैं संपत भानिया। संपत से एक उपयोगी पारी की जरूरत है इस समय बेंगलोर को। टिके किशन का साथ दे, लेकिन ये खिलाड़ी एक्सप्रेस खिलाड़ी है। 2-3 विकेट लेने का मद्दा इस खिलाड़ी ने है। हल्के हाथों से खेलकर 1 रन बटोर लिया। सुरेश रैना गेंद को जब तक फील्ड करते हो 1 रन मिल जाएगा। तो अभी सामने आए किशन रायका जिन्होंने 6 गेंदों पर 16 रन की पारी खेली है। अब 20 गेंदों पर 25 रनों की बरकरार है। 16 पर किशन रायका का बल्ला बोल रहा है। 6 गेंदों पर 16 रन ठोक दिए हैं और मुझे लगता है किशन का शिकार दिनेश कर सकते हैं। काफी तजुर्बा है, बहुत सारे लेफ्ट हैंडर को उन्होंने गेंदबाजी की है। तो दिनेश बल्लावाड़ा के पास अवसर होगा कि किसी न किसी तरीके से बेंगलोर की जो सबसे बड़ी मछली है किशन, उसको अपने जाल में फंसाएं। ताना बाना बोल रहे हैं। तेजाराम लगातार फील्ड में बदलाव कर रहे हैं। स्क्वायर लेग पर लेफ्ट साइड में 2 फील्डर बिल्कुल सीमा रेखा के नजदीक मंडरा रहे हैं और अब मेडी को वहां भेज दिया जहां पर किशन का सबसे फेवरेट एरिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। और अब दिनेश बल्लावाड़ा की गई है। एक मछली की तलाश में अपने जाल में बनने की कोशिश पूरी करेंगे दिनेश बल्लावाड़ा। क्या अनुभव है दिनेश बल्लावाड़ा के पास में, तजुर्बेकार खिलाड़ी है। और एक डॉट बॉल इसी के साथ, कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। गेंद उछलती हुई गेंद थी, स्ट्रोक के लिए देखा कि कोई जगह नहीं बना पा रहे हैं। हालांकि स्क्वायर पर एक एम्पायर के बिल्कुल पास में से जगह है, लेकिन वहां पर स्ट्रोक नहीं खेल पा रहे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं किशन भीलवाड़ा। इस बार की कोशिश की गई लेकिन पुनः एक बार डॉट बॉल। रडार में बिल्कुल गेंदें नहीं कर रहे हैं दिनेश बल्लावाड़ा बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए। और अब ओवर की समाप्ति हो चुकी है।